नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ न बचे। दीपावली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो गिफ्ट भी देते हैं धनतेरस और दीपावली के दिन। तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गिफ्ट हम दे देते हैं जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तब आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने के समय आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती रहें, तब ऐसे में कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज हम आपके साथ ये साझा करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और धनतेरस की सिंपल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ये बात, धनतेरस के दिन भगवान की जो आप मूर्ति लाते हैं तो गणेश जी, लक्ष्मी जी दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइएगा, अलग अलग लाइए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई खड़ी मूर्ति नहीं, और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए, यानी लड्डू जिधर होता है उस तरफ। धनतेरस के दिन क्योंकि सुख और समृद्धि के लिए हम विशेष पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि भी होती है, हर इच्छा पूरी होती है, तो कुछ सावधानियों को भी बरतना आवश्यक है। जब भी आप भगवान गणेश, मां लक्ष्मी को स्थापित कीजिएगा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिने तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान जो है वो श्रीहरि विष्णु का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ बैठेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले लक्ष्मी जी फिर गणेश जी। धनतेरस और दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि ये स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है। और जब भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका फेस दरवाजे की तरफ ना हो, वरना माँ लक्ष्मी आएंगी और चली भी जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, ये ज्यादा अच्छा है। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। माँ लक्ष्मी के पूजा कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट मत करवाइए, गुलाबी, हल्का पीला इस टाइप का रंग लगाइए कि माँ लक्ष्मी को आनंद आए आपके घर में रहने में। कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजाकर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं, खूबसूरत पेंटिंग कराइए, सजाइए, संवारिए। बंधनवार के साथ तोरण लगाइए और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाइएगा तो माँ लक्ष्मी के पैरों का निशान जरूर बनाइएगा और घर में प्रवेश करती हुई माँ लक्ष्मी की तस्वीर बनाइएगा। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये राहु से संबंध रखता है। और जो गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आप मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोइएगा, वरना दरिद्रता आ जाएगी। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाइए जो लंबे समय तक जले। कलह क्लेश तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इस दिन लोहा खरीदने से बचिएगा, वरना घर में खुशी नहीं बल्कि तकलीफ आ सकती है। नकली फूल, नकली ज्वेलरी ये सब मत खरीदिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु जैसे कि दूध। धनतेरस से लेकर दीपावली तक दूध किसी को ना दें।
सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए, धनतेरस से लेकर दीपावली तक। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो आनंद की जगह टेंशन भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगने पर। जैसे कि कोई कहें गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आइए आप मेरे लिए, तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर जतरा बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वो खुद तो अच्छे रहेंगे पर आपको परेशानी में डुबो देंगे। तो ध्यान रखें। और इस दिन वही खाता नया करने का विधान है। इस दिन रेशमी वस्त्र भी किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तु किसी को भी देने से बचें। और दही भी रात के समय या दिन के समय धनतेरस से लेकर दीपावली तक भूलकर भी किसी को ना दें। और साथ ही साथ इस दिन एक अहम चीज है, वो है घी, जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है तो पड़ोस में चले आते हैं। ये सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल, घी, पैसे, ये लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इसको किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, भूलकर भी नहीं। और धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ऐसा करके परेशान करते हैं आपको। वो जान के आते हैं लेने। आप मुस्कुरा कर कहिए कि आज नहीं देंगे आपको, 2 दिन बाद आइएगा। ये है तरीका। तो इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइएगा। वैसे भी रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी धनतेरस से दीपावली तक मत खाइएगा, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचें। वैसे भी मौसम बदल रहा है तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ वस्तुएं मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते, लेकिन आप प्रेम से ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी वगैरह गिफ्ट में मत दीजिएगा, ना ही नुकीली चीज किसी को गिफ्ट में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में देने से धनतेरस से दिवाली तक बचना चाहिए। ये चीजें वैसे भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और धनतेरस के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप धनतेरस के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दिन शॉपिंग के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी पायल छनकाती हुई आपके घर आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।